जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। मार्केट की आज की सूरत-ए-हाल, आज मार्केट ने 85 पॉइंट जो है वो निकाल लिए। मार्केट जो है वो 100 पॉइंट निकाल रही है, कभी 20 पॉइंट निकाल रही है, कभी 100 पॉइंट डाल रही है, कभी 150 पॉइंट डाल रही है। मार्केट की जो सूरत-ए-हाल है, देखिए 40,000 पर मार्केट है, 41,000 की सपोर्ट ले रही है। मार्केट जो है वो शायद कुछ इस इंतज़ार में है कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो कुछ अच्छा कर ले तो मैं कुछ थोड़ा ऊपर चले जाऊँ। वॉल्यूम जो है वो मार्केट में इतना अच्छा नहीं है, मार्केट में वॉल्यूम स्क्वीज़ हो रहा है। कुछ सेक्टर्स भी ऐसे हैं, ख़ास तौर पर सीमेंट और स्टील जिन्होंने मजबूरतन चलना ही चलना है। इसलिए ये मौका है कि इस मौका पर आप अच्छे शेयर्स का इंतखाब कीजिए और उनमें अपनी पोज़ीशंस बनाइए। ये हमारी एक अपनी राय है। ऑल शेयर की बात करें तो आज कुछ भी नहीं है, केएमआई 30 की बात करें कुछ भी नहीं है, तो आज मार्केट वहीं की वहीं खड़ी है, जहाँ से कि आप यूँ समझ लीजिए कि 2 से 3 4 दिन पहले खड़ी थी। आगे चलते हैं, सर्किट ब्रेकर की बात करते हैं। अपर कैप में कुछ नहीं है, लोअर कैप में बहरहाल आज 6 कंपनीज़ हैं, लेकिन काबिल ज़िक्र कोई एक कंपनी भी नहीं है। थोड़ा ग्राफ़िकल व्यू देखते हैं। आज समझ लीजिए कि जो वीडियो है, वो कोई ख़ास वो क्या कहते हैं, कुछ इन्फॉर्मेटिव शायद ना ही हो, क्योंकि है ही कुछ नहीं कहने के लिए तो इन्फॉर्मेटिव कहाँ से बनाएँ? अब अपनी तरफ से तो कुछ कहने से रहे। टॉप 10 सिंबल में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एचबीएल के जो है वो उस म्यूचुअल फंड में लगा, अच्छी बात है। टीआरजी 10 मिलियन, डब्ल्यूटीएल 10 मिलियन, कुछ नहीं है मार्केट में, कोई किसी किस्म की एक्टिविटी नहीं हो रही। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर एक्टिविटी नहीं हो रही तो हम क्या करें? क्या एक्टिविटी होने का इंतज़ार करें? बिल्कुल नहीं। देखिए 2 किस्म के जो है वो ट्रेडर्स होते हैं। आज ज़रा इस पर थोड़ी-सी बात हो जाए। एक ट्रेडर वो होता है कि जिस वक़्त शेयर जो है वो नीचे आता है और आने के बाद शेयर जो है वो साइडवेज़ होना शुरू हो जाता है, तो वो ट्रेडर वहाँ पर अपनी ट्रेड बना लेता है। अब यहाँ पर जो बंदा ट्रेड बनाने वाला है, ये वो होगा जो कि आप यूँ समझ लीजिए कि हम तो स्लो हैं ही, वो हमसे भी ज़्यादा स्लो होगा। और आराम से एक खड़ी बस के अंदर बैठ के फिर वो इंतज़ार करेगा कि अब जब ये बस चलेगी तो फिर वो इसको एन्जॉय करेगा। दूसरी किस्म के वो लोग होते हैं कि जब जिसको आप लोग ब्रेकआउट कहते हैं ना, मैं ये ज़रा दोबारा से इसको बना लूँ तो शायद थोड़ा-सा बात करने में आसानी हो जाए। दूसरा होता है कि इसको वो ब्रेकआउट तो सफ़र कर लेते हैं और वो कहता है जी कि जब मार्केट इसमें से निकलेगी, तो वो कहते हैं जी ब्रेकआउट हो गया जी। अच्छा जी ब्रेकआउट हो गया। वो लोग यहाँ पर पोज़ीशन बना लेते हैं और बनाने के बाद वो ये समझते हैं कि शायद अब मार्केट के जो हायर हाइज़ और हायर लोज़ बनेंगे, वो उसमें से एन्जॉय करेंगे। दोनों लोगों की अपनी-अपनी स्ट्रैटेजी है। अब देखना ये है कि आप जो है वो अपने आप को किस कैटेगरी में फ़ॉल करवाते हैं। आपकी ज़हनियत क्या है ट्रेडिंग के हवाले से? आज समझ लीजिए कि आज की जो वीडियो है ना, उसका लुब-ए-लबाब यही है कि आपने अपने आप को समझना है कि आप ये वाली ट्रेड करने के आदी हैं या आप यहाँ पर ट्रेड लेने के आदी हैं। अब मैं ज़ाती तौर पर जो समझता हूँ, मैं इस किस्म की खड़ी बस में बैठने का जो है वो मुसाफ़िर हूँ। मैं ज़ाती तौर पर ऐसी ट्रेड्स लेनी पसंद करता हूँ और देन टेक इट ईज़ी। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि हमारे यहाँ जो लोग काम करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर, वो ट्रेड तो लेना चाहते हैं इस किस्म की, लेकिन वो चाहते ये हैं कि हमारा जो रिस्क फैक्टर है, वो इस किस्म की ट्रेड का हो, तो ऐसा हो नहीं सकता। दोनों के अंदर जो है वो ट्रेड में और ट्रेड रिस्क में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। बहुत सारे लोग जो ज़हनियत इस किस्म की रखते हैं, ट्रेड में वो इस किस्म की ले बैठते हैं या ज़हनियत उनकी ये वाली होती है और ट्रेड वो ये वाली ले बैठते हैं और फिर वो अपने आप के साथ जो है वो क्या कहते हैं नबर आज़मा होने की कोशिश करते हैं और उनको ये समझ नहीं आ रही होती कि वो ट्रेड काटें या ना काटें। एक शेयर लेकर बैठे हैं, चल ही नहीं रहा जी, गुज़िश्ता 3 महीने से साइडवेज़ हुआ है, उसके अंदर वॉल्यूम ही नहीं लग रहा। अब बात ये है कि सर ऐसा ही होता है। ट्रेड को समझना सीखें और उससे भी पहले अपने आप को समझिए कि आप किस किस्म के ट्रेडर हैं। जब तक आप अपने आप को मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ।
अब मेरे साथ जो दोस्त अहबाब काम करते हैं, चलें ये बातों-बातों में वो बात भी हो गई और हो भी जाएगी कि मैंने गुज़िश्ता वीक जो है वो 2 दोस्त अहबाब मेरे साथ ऐसे थे जो इनहैंस सर्विस में थे और एक साहब ऐसे थे जो कि बेसिक सर्विस में थे। इन दोनों से मैंने माज़रत कर ली कि सर मैं आपको सर्विसेज़ नहीं दे सकता। उसकी रीज़न क्या थी? उसकी रीज़न ये थी कि तीनों साहिबान जो थे, वो मुझसे ज़्यादा तेज़ भागने की कोशिश कर रहे थे। तो सर मैं तो वैसे ही बड़ा स्लो बंदा हूँ। तो चलें इस बहाने ये भी एक मैसेज जो है वो एक बार पास हो जाएगा कि सर अगर आपने हमारे साथ काम करना है, तो सर ये हम बंदे बड़े स्लो हैं। चाहे आप हमारी 5000 वाली सर्विस लें या आप 2000 वाली सर्विस लें। वैसे आपस की बात है 2 जगह खाली हो गई हैं, अगर किसी ने आना हो तो आ जाए। अब बात ये है कि हमारे साथ काम करना है, हम तो इस ट्रेड के लोग हैं। ज़्यादा गंदी हो गई यार, इसको ज़रा थोड़ा साफ कर लें। हम जो हैं वो तो इस किस्म की ट्रेड के लोग हैं, जो यहाँ पर ट्रेड बनाते हैं। लिहाज़ा अगर हमारे साथ आके काम करना है तो फिर पेशेंस और सुकून रखना होगा। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि बस मैंने आज ट्रेड ले ली है और ये कल तक आ जानी चाहिए या मुझे ऐसा शेयर बताया जाए जो मैं आज लूँ और कल तक जो है वो डबल हो जाए, तो सर जी मेरे पास ऐसी कोई गिदड़-सिंगी नहीं। बिल्कुल इसी तरह से आप भी अपना एक माइंड बनाइए और आप यकीन कीजिए कि आप मार्केट में से कमाएँ या ना कमाएँ पुरसुकून रहेंगे। लेकिन अगर आप अपने माइंड को नहीं समझ पाते कि मैं किस किस्म का ट्रेडर हूँ, तो फिर शशोपंज में ही रहेंगे। 20 साल, 25 साल से लोग स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं, हमारे पास आते हैं, जब पूछते हैं तो यकीन कीजिए कि उनको वो हमारे उस्ताद साहब एक लफ़्ज़ इस्तेमाल करते हैं, अलफ़ का नाम कोको। ठीक है ना? तो उनको अलफ़ का नाम कोको नहीं आता, स्टॉप लॉस का नहीं पता, ट्रेड बनाने का नहीं पता, बाकी छोटी-छोटी बेसिक्स का नहीं पता यार। और मार्केट में 50 लाख, 25 लाख, पता नहीं कितना-कितना पैसा जो है वो दोस्त अहबाब लगाकर बैठे हैं। अब माइंड ना कीजिएगा मेरी इस बात का, लेकिन सर पैसा अगर इतना ही आसान है, इतना ही फालतू है, तो फिर हमें कुछ डोनेट ही कर दें। हमें क्या करना है यार, वो बेचारे जो सैलाब ज़दगान हैं, उनके अकाउंट में डाल दें। किसी के मार्केट के अंदर गलत ट्रेड लेने से बेहतर तो ये है कि फिर आप उनको कुछ दे दें, चलें, उन्हीं की कुछ दुआएँ ले लें। तो गुज़ारिश ये है कि मार्केट को सीखें और मार्केट को सीखने से पहले अपने बारे में खुद जानिए कि आप किस किस्म के ट्रेडर हैं। जब तक आप ये नहीं समझेंगे, आप इस शशोपंज का शिकार रहेंगे और मार्केट को नहीं समझ पाएँगे सारी उम्र। मैं नहीं ये नहीं कह रहा कि मुझे मार्केट का बहुत पता है, लेकिन चले कुछ थोड़ा बहुत किसी की किसी की मेहरबानी से अपने उस्ताद साहब की मेहरबानी से चले कुछ ना कुछ अलफ़ का नाम कोको, वो तो ख़ैर हमें अभी तक यही कहते हैं कि हमें अलफ़ का नाम कोको नहीं आता और यकीनन नहीं आता। लेकिन चलें कुछ अलफ़ का नाम कोको यार आप लोग भी सीख ही लें थोड़ा-सा। तो चलते हैं आगे। उम्मीद है कि आज की इस बातों-बातों में जो ये मेरे ज़हन में बात आई थी कि अपने आप को जानिए कि आप किस किस्म के ट्रेडर हैं। तो फिर इंशाल्लाह देखिएगा कि हालात आपको तंग नहीं करेंगे। अब मुझे बहुत सारे मैसेजेस आते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर, जी वो फलाँ शेयर नहीं चल रहा, इतने अरसे से लिया हुआ है, ये हो गया वो यार सब्र तो करें आप लोग। अगर आप में पेशेंस नहीं है तो आप मार्केट में से नहीं कमा सकते। जो जेब में है वो उसको मार्केट को दे के जाएँगे आप। काली भरी है ना हमें। जो जेब में है सब दे के जाएँगे। सब नहीं तो चलो आधा तो दे ही जाएँगे ना। तो थोड़ा ठंडा रहना सीखें मार्केट के अंदर ना पेशेंस। किसी भी दुनिया के कारोबार के अंदर पेशेंस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है ना? सब्र करना सीखें थोड़ा-सा। ये आजकल के मोटिवेशनल स्पीकर इधर-उधर इधर-उधर के लोगों ने, अब वो मैं लफ़्ज़ नहीं इस्तेमाल करना चाहता, ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया ना इस कौम का कि वो बस वो कहते हैं जी कि हथेली पे सरसों जम जाए किसी तरीके से। ऐसा नहीं होता। दिस इज़ अ रियल लाइफ़। हथेली पे सरसों जमाने जाएँगे, कुछ और ही जम जाएगा। चलें, आज कहने को कुछ नहीं था, तो कुछ ना कुछ निकल आया। आगे चलते हैं। और बात करते हैं सर्किट ब्रेकर भी हो गया यार, ये भी सारा कुछ हो गया, बस कैंडल डिस्कस करनी है। अब देखिए कैंडल के हवाले से सेम टू सेम सिचुएशन जो है वो चल रही है कि मार्केट जो है वो आपकी डाउन ट्रेंड में आई। डाउन ट्रेंड के बाद इस वक़्त मार्केट जो है वो साइडवेज़ है। ये एक अच्छा मौका, अब ये मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, मैं शेयर की बात नहीं कर रहा। अगर आप इसी सिचुएशन को, अब वही बात रिपीट करूँगा जो मैंने 1-2 दिन पहले वीडियो में बात कही थी। डाउन ट्रेंड के बाद साइडवेज होना, ये इस बात की निशानदही होती है
कि मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड बदल सकती है। ये मैं हर वक़्त सकती का और सकते का लफ़्ज़ इस्तेमाल करता हूँ। प्रोबेबिलिटीज़ जो है इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रेड, या आप यूँ समझ लीजिए प्रोबेबिलिटी जो है इज़ अ पार्ट ऑफ द लाइफ़ है। प्रोबेबिलिटीज़ के बगैर कुछ नहीं होता। आप दुनिया की कोई भी तहकीक उठा के देख लें, प्रोबेबिलिटीज़ से ही निकलती है और फिर ही कहीं जाके आगे एनालिसिस होते हैं। अब आप ये तीसरा देख लीजिए, ये अप ट्रेंड और फिर उसके बाद ये साइडवेज़ की सिचुएशन। अब आपके सामने बिल्कुल सादा अंदाज़ में है। अब आप ये पीछे वाला देख लीजिए कि कितने सेशंस जो हैं वो मार्केट साइडवेज़ रही है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 सेशन तकरीबन 2 वीक जो है, तकरीबन 2 वीक, 2 दिन कम। 2 वीक जो है वो मार्केट साइडवेज़ रही है। तो 2 वीक में तो लोगों का फिर पेशेंस जवाब दे जाता है ना, "वो छोड़ो जी, पाकिस्तानी मार्केट तो है ही, वो क्या कहते हैं यार, है ही जुए का घर।" इसको तो सेठ चलाते हैं, इसको ये होता है। पाकिस्तान की मार्केट में रहना ही नहीं है जी, काटो पोज़ीशनें। इस किस्म की पोस्टें आनी शुरू हो जाती हैं, लोग पोस्ट दंग वो जो है वो छोड़ देते हैं। तो इस किस्म का मामलात से परहेज़ करें और अपने आप को मार्केट के साथ चलाना सीखें। अल्लाह हाफ़िज़।